हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ईटिंग नाइफ। फ्रेंड्स, हाजिर हूँ आज आप लोगों के लिए बहुत ही अलग तरह का स्टाइलिश जो है बेबी पैंट्स लेकर साइड बटन्स वाला। तो ये हमने 6 to 12 मंथ्स ओल्ड के लिए बनाया है, 6 से लेके 9 महीने के बच्चे के लिए बनाया है। और अगर इसकी आप इंचेस में लंबाई देखेंगे, लेंथ देखेंगे तो देखिए यहाँ से हमारा ये 15 इंच इसकी टोटल लेंथ है। और जो इसका क्रॉच है, जो आसन है, देखिए उसकी लंबाई जो है वो 7.5 इंच, 7.5 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है, 8 इंच से थोड़ी कम है। तो ये हमारा क्रॉच बना है क्योंकि बेबी को डायपर्स वगैरह पहनाने होते हैं, इसलिए हमने इसे खुला खुला बनाया है। और यहाँ से थोड़े से फंदे बढ़ाने होते हैं जो मैंने आपको वीडियो के बीच में बताना है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने जो वूल यूज़ की है, देखिए वर्धमान की मिलेनियम है और ट्रॉपिल वूल है, और ये भी वर्धमान की 4 प्लाई बेबी वूल है। तो क्योंकि इसकी थिकनेस जो है एक जैसी है दोनों वूल की, थोड़ी सी थिक है ये, तो हमने इसे यूज़ किया है 10 नंबर सिलाई पे 10 नंबर नीडल्स पर। देखिए 3.25 mm साइज का ये जो है नीडल्स है। और इसके अलावा जो वूल यूज़ हुई है टोटल हमारी इस पे 100 ग्राम, 100 ग्राम वूल में ये बना है। तो दोनों वूल जो है 50-50 ग्राम इसके लिए ले सकते हैं, प्लस थोड़ी सी ये भी यूज़ होगी, तो टोटल ही हमारी जो 100 ग्राम्स लगेगी। और 6 बटन्स हमने यूज़ किए हैं, 6 बटन्स। तो चलिए इसे बनाना अब स्टार्ट करते हैं। तो इसे हम टॉप डाउन बनाएंगे, यानी ऊपर से नीचे की तरफ को बनाएंगे। तो हमने बॉर्डर के लिए 124 फंदे लिए हैं, 124 स्टिचेस लिए हैं, और इसका हम 2x2 रिब बॉर्डर बुनेंगे, यानी कि 2 फंदे सीधे 2 उल्टे बुनते हुए। पहले हम इसकी 16 सिलाइयां बुनेंगे, 16 रोज। उसके बाद हमने जो है कलर चेंज करना है। तो पहले ये हम 2x2 रिब बॉर्डर बुन लेते हैं, 16 रोज, 16 सिलाई। तो ये 16 सिलाई बुनने के बाद अब हमने सॉलिड कलर से 50 सिलाई और बुननी है, 50 रोज बुननी है। जो तरीके से आपने कलर्स को यूज करना है आप उस तरह से कर सकते हैं। तो ये 50 रोज पहले बना लेंगे। तो देखिए हमने ये बॉर्डर के बाद 30 सिलाइयां इस कलर से और 20 सिलाइयां इस कलर से बुन ली है, 30 और 20। तो हमने टोटल 50 यानी 50 सिलाइयां बुन ली है। अब हम इंचेस में देखेंगे, ये देखिए तो ये हमारा 7 इंच हुआ है, अभी क्रॉच 7 इंचेस हुआ है। अब हमने इन फंदों को जो है आधे करके यहाँ पे मार्क कर लेना है। 62 है, 62 है, तो उसका हाफ यानी कि 31 फंदों पे मार्कर लगा लेंगे। तो देखिए हमारे 31 इस तरफ है, 31 इस तरफ है, 31 दोनों तरफ हैं। और क्योंकि इस तरफ हमारा बटन बैंड बनना है तो उसके फंदे भी बढ़ेंगे। 10 फंदों का अगर बटन बैंड हुआ, या हम उस जो है चौड़ाई इतनी बुनेंगे जितनी 10 फंदों की होती है, तो उस हिसाब से हमने 5 फंदे जो है और इस तरफ को शिफ्ट कर लेना है। 2, 4 और 1, 5 स्टिचेस हमने और इस तरफ को शिफ्ट कर लिए, क्योंकि इस तरफ हमारा जो है वो बटन बैंड भी आएगा। तो होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हमारे इस तरफ 36 फंदे हैं और इस तरफ 26 है, 36, 26। और यही हम इस तरफ बैक साइड पे भी देखिए हमने मार्क कर लिया है 36 और इस तरफ 26। अब देखिए हमने क्या करना है, देखिए अभी हमारी एक सिलाई पे ये बीच के जो है 62 फंदे हैं, 62, और हमने जो है 10 फंदे और ऐड किए थे, तो हमारे 72 फंदे बीच में आ गए और 26 दोनों तरफ आ गए, 72, 26, 26। अब ये जो पहले 26 फंदे हैं यहाँ से हमने बुनाई शुरू करनी है। देखिए पहले हम ये सारे फंदे जो है 26 सीधे बुन लेंगे मार्कर तक। तो मार्कर तक इन फंदों को बुन लेते हैं। ये देखिए ये हमने बुन लिया। अब हमने क्रॉच की ईज के लिए, यानी कि आसन की थोड़ा सा जो है हमारा कंफर्टेबल बने, उसके लिए हमने यहाँ पे ये 2 फंदे कास्ट ऑन कर लेने हैं। ऐसे 2 फंदे बना लिए। अब 28 फंदे हो गए। अब इस तरफ से हम इन सारे फंदों को उल्टा बुन लेंगे। पहला फंदा भी हमने इसमें बुनाई करना होता है क्योंकि हमने ये कास्ट ऑन किया है। तो ये पूरी हमने रो पहले ऐसे ही उल्टी बुन लेनी है, पर्ल ऑल। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये उल्टे फंदे बुनने के बाद अब कलर चेंज करना है। आप चाहे तो आप सेम कलर में भी सारा बना सकते हैं। तो अभी हम पहले इस कलर से 6 सिलाई बुनेंगे, एक सिलाई सीधी और एक उल्टी, जो स्टॉकिनेट स्टिच होता है। तो हम 6 रोज पहले इस कलर से बुन लेंगे इन 28 फंदों की। ये हम धागा जो है स्टिचिंग के लिए रख लेंगे यहाँ पे। तो पहले ये 6 सिलाई हम बुन लेते हैं, वर्क 6 रोज यहाँ तक। तो ये 6 सिलाई बुनने के बाद अब 7वीं सिलाई जो है हमारी, इसमें हम कलर भी चेंज करेंगे ऐसे। और पहले तो ये सारे फंदे हम सीधे बुन लेंगे लास्ट के 2 फंदों तक, ऑल टिल लास्ट 2। तो पहले ये सारी रो हम सीधी बुन लेते हैं। लास्ट में हम ये जो है
यहाँ पे 2 फंदे रख लेंगे। तो ये 2 फंदे हमारे रह गए हैं। अब देखिए, एक तरीका है कि हम 3 फंदे छोड़ के पहले 2 का एक करके और फिर 1 फंदा सीधा बुने, और कुछ लोग जो है ये फंदा भी बुन लेते हैं और लास्ट के 2 फंदों का एक करते हैं। तो हमने ऐसे जो है अब घटाना शुरू करना है, डिक्रीज करना शुरू करना है लेग के लिए। तो यहाँ पे मैं भी 3 फंदों पे ही ऐसे करती हूँ। 2 पे हम 2 का एक कर लेते हैं और लास्ट फंदा नॉर्मल सीधा बुन लेते हैं। तो ऐसे हमने ये 7वीं सिलाई में 1 फंदा घटाया। अब फिर इसकी जो है ये 6 सिलाई कंप्लीट करेंगे। फिर ये कलर जब चेंज करेंगे तो फिर हमने इस तरफ 1-1 फंदा घटाना है लेग के लिए, टांग के लिए। तो ध्यान रखिएगा, इस तरफ हमने फंदा घटाना है, इस तरफ नहीं। तो जितनी लेग की लंबाई आपको रखनी होगी उतनी रख लेंगे। इसकी मैं कुछ रोज बुन के फिर आपको बताऊंगी मैंने कितनी लेंथ रखी है। तो देखिए, हमने ये 54 सिलाइयां 54 रोज जो है 1-1 फंदा 7वीं सिलाई में कम करते हुए बना लिया है। और अब हम इस कलर से, ग्रे कलर से जो है 2x2 रिप का बॉर्डर बुनेंगे। 8 सिलाई का 8 रोज का बॉर्डर बुनेंगे, 2 सीधे 2 उल्टे का इसके ऊपर। तो पहले ये हम बॉर्डर बुन लेते हैं। तो ये हमने 8 सिलाई बॉर्डर की बुन ली है, 8 रोज 2x2 रिप की बुन ली। अब हम इन फंदों को ऐसे डबल धागा करके बाइंड ऑफ करेंगे। देखिए, ऐसे हमने इस धागे को खींचा और इतना धागा हमें चाहिए इन फंदों को बुनने के लिए। जितने ये हैं फंदे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख लेंगे। अब इन फंदों को हमने डबल धागे से बुनते हुए सीधा फंदा सीधा बुनेंगे, उल्टा फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर इस फंदे को ऊपर से पास कर देंगे। तो ऐसे हमने डबल धागे से जो है इन फंदों को बाइंड ऑफ कर लेना है। उल्टा फंदा उल्टा और सीधा फंदा सीधा बुनते हुए। तो ये पूरे हम फंदे ऐसे बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो हमने इन फंदों को ऐसे बाइंड ऑफ कर लिया। अब इस धागे को ऐसे ही खींच लेंगे क्योंकि डबल हम इसे पहले ही कर चुके थे। तो अब हमने ये जो हमने 72 फंदे रखे थे बीच में, इसमें पहले 2 फंदे कास्ट ऑन करेंगे। किसी तरीके से भी आप जो है वो फंदे बना सकते हैं। ऐसे 1 2 2 फंदे कास्ट ऑन किए। अब पहले हम इन 2 फंदों को सीधा बुन लेंगे, 1 2, और फिर जो ये हमारे दूसरे फंदे हैं बीच वाले, इन्हें भी सीधा बुन लेंगे। जैसे हमने इधर बढ़ाए थे इस तरफ, वैसे ही ये वाले फंदे 2 इस तरफ बढ़ेंगे, बाकी की रो सीधी बुनी जाएगी। और फिर इस तरफ फिर से हमने ये 2 फंदे बढ़ा लेने हैं। और उसके बाद जैसे हमने ये लेग बुनी है वैसे ही 7वीं सिलाई में दोनों तरफ 1-1 फंदा घटाते हो जाएंगे। और जितनी लेंथ हमने इस टांग की रखी है उतनी ही लेंथ हम ये भी रख लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी हमने हर 7वीं सिलाई में 1-1 फंदा दोनों तरफ से कम करते हुए ये भी बना ली है। अब जैसे इस टांग पे हमने ये बॉर्डर बनाया था, तो यहाँ पे भी ये बॉर्डर बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो इस लेग का भी हमने बॉर्डर बुन लिया। ये पूरी लेग बनी है। ये हाफ लेग इस तरफ की भी कंप्लीट हो चुकी है। और इस तरफ की हाफ लेग जो है उसमें हमने जो इसी तरफ 2 फंदे बढ़ाने हैं जैसे हम बढ़ा रहे थे। तो आप कास्ट ऑन करके बढ़ा सकते हैं, यार्न ओवर करके, जैसे आपको ठीक लगे वैसे 2 फंदे बढ़ा लीजिएगा। और फिर इन फंदों को जैसे हमने उस तरफ से बुना था तो इस तरफ से पहले इन्हें सीधा बुनेंगे ऐसे। ये 2 फंदे सीधे आ जाएंगे और उसके बाद हमारी ये पूरी की पूरी रो भी सीधी आ जाएगी। तो ये हमने इस तरफ 2 फंदे बढ़ाए, इस साइड का ध्यान रखना है आपने। उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे 1-1 फंदा हर 7वीं सिलाई में घटाया था कलर चेंज करने के साथ साथ, वैसे ही अब हम इस तरफ से फंदे घटाएंगे। ये साइड हमारी प्लेन बुनी जाएगी और इस तरफ से हमारे फंदे डिक्रीज होंगे, घटेंगे। तो इस बात का ध्यान में रखते हुए ये वाली लेग भी कंप्लीट कर लीजिएगा और इसका भी इसी तरह से बॉर्डर बना लीजिएगा। तो फिर ये कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, हमारी ये वाली हाफ लेग, ये फुल लेग और ये हाफ लेग अब बनकर रेडी हो गई है। अब हम इन फंदों को जो है बॉर्डर के बाद कैसे बंद करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। जो हमने एक्स्ट्रा धागा रखा था इसको लेकर हमने इसे डबल धागे से ऐसे बाइंड ऑफ करना है। वो इसलिए ताकि जो हमारा ये जो वर्किंग थ्रेड है ये हमारा इस तरफ आ जाए। देखिए, अभी आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ऐसा हमने क्यों किया। पहले तो हम इन फंदों को जो सीधे हैं उन्हें सीधा बुनते हुए डबल धागे से, और जो उल्टे हैं उन्हें उल्टा बुनते हुए बाइंड ऑफ कर लेंगे ऐसे। तो अब ये हम बाइंड ऑफ कर लेते हैं इन फंदों को इस डबल धागे से। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये जो है फंदे बाइंड ऑफ कर लिए और ये जो हमारा वर्किंग धागा है ये भी इस तरफ आ चुका है। अब हमने यहाँ से 1-1 फंदा उठाना है जो बटन बैंड हमारा साइड में बनना था उसके लिए।
तो हम पहले 2 फंदे ऐसे उठाएंगे, ये देखिए एक है हमारे नीडल पर, एक हमने उठाया, फिर एक फंदा हम यहाँ पे कास्ट ऑन कर लेंगे, फिर अगले 2 फंदे उठाएंगे ऐसे 1 2, फिर एक फंदा कास्ट ऑन कर लेंगे। तो हमने ये पूरी रो में करना है, 2 फंदे उठाते जाएंगे और एक एक फंदा कास्ट ऑन करते जाएंगे। तो ये हम पूरे फंदे उठा लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी टोटल हमारे ये कितने फंदे होंगे कास्ट ऑन के मिलाकर जो हमारे नीडल पर होंगे। तो ये देखिए हमने ये फंदे उठा लिए हैं। और फ्रेंड्स जो हमने फंदे उठाने होते हैं वो 4 के मल्टीपल में 2 एक्स्ट्रा फंदे उठाने होते हैं, मल्टीपल ऑफ 4 + 2। तो यहाँ हमने 102 फंदे उठाए हैं। अब देखिए हम यहाँ पे बॉर्डर बनाएंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले तो ये जो 2 फंदे हैं इन्हें उतारेंगे ताकि हमारा एज साफ बने। इसके लिए हमने ये देखिए धागा पीछे ले जाके इन दोनों फंदों को ऐसे बैक लूप से 2 का एक करते हुए बुनना है, यूं। फिर धागा आगे लेकर आएंगे, अगले 2 फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे। तो ये हमारे जो है जाली बन जाएगी एक। अब 2 सीधे 2 उल्टे हम बुनते जाएंगे लास्ट के 4 फंदों तक, 2 उल्टे फिर 2 सीधे। तो ये पहले लास्ट के 4 फंदों तक बुन लेते हैं ऐसे ही, 2 उल्टे 2 सीधे बुनते हुए। तो ये देखिए लास्ट के हमारे ये 4 फंदे बचे हैं, जिसमें से ये 2 तो सीधे आएंगे ऐसे। फिर हम धागा आगे करेंगे और इन दोनों फंदों को बिना बुने उतार लेंगे। ये हम पहले भी बहुत बार एज बना चुके हैं। अब इस तरफ से जब हम बुनाई शुरू करेंगे, इन 2 फंदों को हमने ऐसे बैक लूप से 2 का एक करते हुए बुनना है, फिर धागा आगे लेकर आना है। अब क्योंकि अगले फंदे ये उल्टे हैं इस तरफ से, तो हम धागा ऐसे घुमा के जाली बनाएंगे ताकि अगले फंदे उल्टे बुने जा सके। तो ऐसे हमने ये एज के जो 2 फंदे इस तरफ से और 2 उस तरफ से बुनने हैं। तो ऐसे 2 फंदे सीधे 2 उल्टे बुनते हुए पहले ये वाली रो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी। देखिए ये रो हमने कंप्लीट की और लास्ट में हमने जो ये 2 उल्टे बुने, इसके बाद ये 2 फंदे हमारे जो है इन्हें हम ऐसे ही धागा हमारी तरफ ही रहेगा और इन्हें बिना बुने उतार लेंगे। अब इस तरफ से हमने इन 2 फंदों को पहले ऐसे ही बैक लूप से सीधा बुनना है ऐसे, फिर धागा जो है इस तरह से लाएंगे आगे और अगले ये 2 फंदे जो सीधे दिख रहे हैं इन्हें सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने ये दोनों तरफ एज बनाते हुए जाना है और हम पहले इसकी 4 सिलाई बुन लेंगे। जो ये हम बुन रहे हैं इसके बाद 3 सिलाई और बुनेंगे। फिर हमने यहाँ पे बटन होल्स बनाने हैं, क्योंकि हम इसे लेफ्ट साइड पे रखेंगे। अगर आपने इस बटन पट्टी को राइट साइड पे रखना है तो आप जो है दूसरी तरफ जो ये वाली लेग है यहाँ पे जब बनाएंगे ये बॉर्डर, तब बटन होल रखिएगा। और अगर लेफ्ट साइड पे रखना है तो इस तरफ हमने बटन होल्स रखने हैं। तो उसके लिए हम पहले ये 3 सिलाइयाँ बुन लेते हैं। ये देखिए हमने इस तरह से ये 6 सिलाई बुन ली है, 6 रोज बुन ली है फंदे उठाने के बाद। अब हमने यहाँ पे फिर से इन 2 फंदों का एक करके धागा आगे लेकर आना है और क्योंकि अगले 2 फंदे उल्टे बुने जाएंगे तो हम धागा घुमा के पहले जाली बनाकर इन 2 फंदों को तो उल्टा बुनेंगे। अब यहाँ पे इन दोनों सीधे फंदों के बीच में हमने बटन होल बनाना है। तो देखिए एक फंदा हम ये सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लाएंगे और ये जो अगला सीधा फंदा है इसे इस उल्टे फंदे के साथ ऐसे 2 का इकट्ठे बुन देंगे। तो ये हमारे यहाँ पे एक जाली बन गई जो कि एक बटन होल बनेगा। अब ऐसे आपने ये जो बराबर बराबर दूरी पे बटन होल्स बना लेने हैं, जैसे 1 2 3 4 सीधे जो है लाइनें छोड़ के 5वीं में एक बटन होल बना लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ तक जो है बटन होल्स बनाते हुए ये रो कंप्लीट करनी है। ये हमने पूरी रो में जो है बटन होल्स बना लिए हैं। लास्ट में हमारा ये एक फंदा उल्टा आएगा, ये जो बटन होल बनाया है इसके बाद फिर धागा आगे ही रहेगा और इन अगले 2 फंदों को हम बिना बुने उतार लेंगे। फिर ये देखिए हमने ये बटन जो है बैंड वाली रो बना ली है। अब इसके बाद हम 4 सिलाई और बनाएंगे, 2 सीधे 2 उल्टे की। और अगर आपको ये साइड के जो एज वाले ये 2 फंदे लेकर धागा घुमाने वाला तरीका अगर समझ में ना आए तो आप नॉर्मल 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर भी बना सकते हैं, इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब ये 4 सिलाई 2 सीधे 2 उल्टे की बुन लेंगे और फिर इन फंदों को हमने बाइंड ऑफ कर देना है। ये देखिए हमने ये 4 सिलाई जो है और बुन ली है, ये हमारे बटन होल्स वाली लाइन है। तो अब हम इन फंदों को डबल करके जैसे हमने ये बाइंड ऑफ किए थे वैसे बाइंड ऑफ कर लेंगे, सीधे फंदों को सीधा बुनते हैं उल्टे को उल्टा। और फिर इस तरफ हमने ऐसे ही बराबर फंदे उठाने हैं इस तरफ को। देखिए फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा कहाँ से आपको उठाने हैं फंदे, जो ये वाली साइड है यहाँ से ऐसे ही फंदे उठाएंगे। और क्योंकि बटन होल्स हम इसमें बना चुके हैं तो हम इसे बिना बटन होल्स के बनाकर कंप्लीट कर लेंगे बिल्कुल ऐसे ही। और अगर आपने
जो है राइट साइड को यानी दाईं साइड को ये बटन पट्टी रखनी है, तो आप इस तरफ मत बनाइएगा बटन होल्स, तो आपको फिर इस तरफ बनाने होंगे। तो अब ये बाइंड ऑफ करके फिर इन यहाँ पे भी बॉर्डर ऐसे ही बना लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए जैसे हमने ये बटन होल्स वाली साइड बनाई थी, वैसे ये बिना बटन होल्स के हमने ये साइड बना ली। इन फंदों को भी बाइंड ऑफ कर लेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से हमारी दोनों साइड्स बन गई हैं। ये हमारे बटन होल्स ऊपर आए हैं इस तरफ। अगर आपको इसको इस तरफ को रखना है तो आप इस तरफ भी रख सकते हैं। और अब यहाँ से लेके ये हम जो है इस तरह से ए शेप में इसे स्टिच कर लेंगे, सिल लेंगे। तो ये सिलकर और बटन लगाकर इसे फिनिश कर लेते हैं अब। और फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगी, जो ये बटन आपने लगाने हैं इनको आप एज पे लगाइएगा। जैसे हमने बटन होल्स तो जो थे 4 सिलाई नीचे किए थे, लेकिन जो बटन लगाने होंगे वो आपको एज के साथ लगाने होंगे, तभी ये जो है थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनेगा, सॉफ्ट बनेगा। तो अब ये बटन अटैच करके और पूरा इसे फिनिश कर लेते हैं। ये देखिए हमारा ये पैजामा जो है बनकर रेडी हो गया है। तो अब हम जो है इसका पूरा सेट बनाएंगे, अगले वीडियो में जुड़े रहिएगा। ये देखिए इसे हमने फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके साथ स्टिकर बनाना सीखेंगे और आप इसी पैटर्न से जो है प्लेन बॉडी बुनते हुए ट्रैक सूट बना सकते हैं, इसी तरह से यही तरीका यूज करके। तो इस पूरे सेट को हम बनाएंगे, तब तक जुड़े रहिए चैनल से। टेक केयर।